हेलो टाइम चेक करो। हेलो। आज जिस चीज के हम टोटके आपको सिखाने जा रहे हैं, इसको सबसे ज्यादा हम लोग पकौड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कड़ी और बेसन की रोटी भी बड़े शौक से खाई जाती है। बेसन में छुपे हैं आपके कई मसाइल के हल। क्या आप अपनी ढलती रंगत से परेशान हैं? क्या गर्मी में आपकी स्किन भी बहुत ऑयली हो जाती है? पिंपल और एक्ने से क्या आपको भी शर्मिंदगी होती है? अगर ये तमाम मसाइल आपके साथ हैं तो बेफिक्र हो जाएं। बेसन है आपके इन सवालों का जवाब। आज के हमारे शो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बेसन के बेशुमार फायदे बताएंगे और टोटके सिखाएंगे। तो देखते रहें आपका साहिर। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मरना और जीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। रिश्ता तेरा मेरा, ये चेहरा फिर भी कितना गहरा। कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, ये चेहरा फिर भी कितना गहरा है सिला। तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की
तड़पावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां, गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी नाइस। जरा एक बार फिर बोलिएगा, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, ऐसा लग रहा है आप सबको मैंने पैसे दिए। सीरियसली। अच्छा, आज हमारा शो आपको पता ही है कि हमेशा ही अच्छा होता है, आज तो बहुत ही अच्छा है। आज हम लोग आपको बेसन से बहुत कुछ सिखाएंगे बनाना, जो आपके चेहरे पे लग सकता है, आपके बालों में लग सकता है, आपको गोरा कर सकता है, आपको बच्चा बना सकता है, आपको बच्चे से बड़ा बना सकता है, और बड़े से आपकी स्किन को गोरा कर सकता है, आपके दांतों को साफ कर सकता है, दुनिया के तमाम इलाज को दुरुस्त कर सकता है, और जाहिर है आपको बनाना सिखा सकता है $1 मिलियन एक महीने में। हर बात पे ताली नहीं बजाते। कुछ चीज़ें इंसान के सोचने के लिए होती हैं। जब इस किस्म की बातें हमारे सियासतदान करते हैं तो आप कहते हैं वाह यही हमारा लीडर है। हालांकि आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, जब सियासतदान आपसे कहते हैं कि बिजली आने वाली है तो उनके घर में आने वाली है, आपके घर में नहीं आने वाली। जब सियासतदान ये कहते हैं कि पैसा आने वाला है, यकीन जानिए उनके पास आने वाला है, आपके पास नहीं आने वाला। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि $1 मिलियन एक महीने का बनाने वाले हैं, तो मैं बनाने वाला हूँ, आप नहीं बनाने वाले। आई एम जस्ट किडिंग। आज हमारे पास पैनल बहुत हसीन पैनल है। और शाहनज़ीर साहब, आपको जन्नत में बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जाहिर है यही मिलनी है, वहाँ तो नहीं मिलनी। बहुत सारी तालियां। हकीम शाहनज़ीर साहब के लिए बहुत सारी तालियां। सर, आज आप क्या बनाना सिखा रहे हैं हमें? सर, मैं आज एक बालों के लिए बनाना सिखाऊंगा, ऑयल बना के दिखाऊंगा बेसन से। और फेस के लिए मैं फेस पे जो एक्स्ट्रिक्ट मार्क्स बन जाते हैं, जैसे खारिश करते हैं या उस पर निशान पड़ जाते हैं, कुछ दाने होते हैं उसके निशान होते हैं, स्किन को प्लेन करने के लिए और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए बना के दिखाऊंगा। और ये याद रखिए, ये अपने चेहरे की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी के भी जा रहे के चेहरे को खुजाना शुरू कर दें। अपने चेहरे की बात है। अच्छा जी, फरा क्या सिखाएंगे? फरा के लिए बहुत सारी तालियां जी। जी फरा। बेसन से ऑयल कंट्रोल, क्योंकि गर्मियाँ है, बहुत पसीना आ रहा है, मेकअप हमारा स्टे नहीं करता और पसीने की वजह से हमारे जो दाने हैं, पिंपल्स, एक्नी है, वो ज़्यादा बढ़ती है। तो उस एक्नी के लिए और ऑयल कंट्रोल के लिए एक मास्क बनाना बताऊंगी। और साथ में फेशियल हेयर्स, हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, वैक्स करवाते तो दाने आ जाते हैं, बहुत मसला हो जाता है, छोटी बच्चियों के भी बाल आ जाते हैं, उनको वैक्स नहीं करवा सकते। तो उसके लिए एक ऐसी क्रीम बताऊंगी जिससे आपके जो फेशियल हेयर है वो आपके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये बात बताएं, कुछ लोगों के फेशियल हेयर बहुत होते हैं लेकिन सर पे कोई हेयर बाल नहीं होते। एग्जैक्टली होता है। हार्मोनल इश्यूज की वजह से वो सर पे नहीं आते लेकिन आपकी बॉडी पे आ जाते हैं। तो आप लोग ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जब भी कोई हेयर दे वो सर पे दे, चेहरे पे ना दे। क्या बनाना सिखाएंगे आप? मैं आप लोगों के लिए स्किन के लिए स्क्रब करने के लिए एक फेस पैक बनाऊंगी और एक स्क्रब बनाऊंगी। एक स्क्रब। और वेट लॉस का कुछ नहीं बता रही हैं आप? वेट लॉस के लिए भी आपके लिए बनाऊंगी। आपके लिए? जी, आपके लिए। मेरे लिए बना रही हैं? जी, ये कहा है इन्होंने। क्या ब्रेक है? हैं? अभी तो आए थे। अच्छा, आपको ये तो अंदाज़ा है ना कि हम शो कर रहे हैं, शो नहीं मतलब रियली शो कर रहे हैं, तो शो के दरमियान में वक्फे आने चाहिए, वक्फों के दरमियान में शो नहीं आना चाहिए। मतलब हेलो, जल्दी जल्दी बताइए क्या करेंगे आप? जैसे ही वक्फे से हमें टाइम मिलेगा तो मैं आपको हेयर मास्क बताऊंगी मिरेकल, और एक नकल्स और नेक लाइन के ऊपर जो ब्लैक आपकी लाइंस पड़ जाती हैं उसके लिए ग्लोइंग मास्क बना। ऊपर करो इसको, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। तुम सोए रहते हो, क्या करें जी? 10 साल हो गए शादी को, बंदे ने सोना ही है और क्या करना है। घर में बीवी सोने नहीं देती, हम चिल्लाते हैं, है ना? दूसरी करो फौरन। अगर सेहत और पैसा इजाज़त दे तो दूसरी कर लो, और ज़िंदगी में कोई औरत अगर तुम पे ट्रस्ट करे तो कर लेना दूसरी। वैसे तो सवाल ही नहीं पैदा, तो मीडिया में काम करते हो औरत तो क्या, मर्द भी ट्रस्ट नहीं करते। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद।
बताइए हम क्या करने जा रहे हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बालों का मास्क बताऊंगी जो कि बहुत बेहतरीन है, जिससे बाल न सिर्फ लंबे होते हैं, हमारी गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही जैसे स्किन पे दाने निकलते हैं, ऐसे सर में बहुत इचिंग होती है बिला वजह, कुछ भी नहीं होता पसीने की वजह से, हर वक्त खारिश रहती है। तो जो मैं किसी के सर में यहाँ खारिश है तो बताओ, किसी के सर में अगर इचिंग है तो बताओ प्लीज़। मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ जिनके बाल हैं, जिनके बाल आपके हैं, आइए आइए आ जाए आ जाए आ जाए, और प्लीज़ यहीं बैठिएगा, हिलिएगा नहीं यहाँ से। इधर 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 इधर। क्या नाम क्या आपका? बिस्मा, बिस्मा प्लीज सर जी बताइए। अच्छा, इसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे बेसन। ओके ठीक है, बेसन हमने लिया अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब। ओके अच्छा, इससे बाल लंबे हो जाएंगे? इससे बाल लंबे हो जाएंगे, घने होंगे, और बालों की जितनी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएगी। स्पेशली ये क्योंकि इसमें डल रही है तुलसी, जो बेसन कमाल करेगा। साथ में ये जो है ना इसको मतलब सूजन वगैरह, जो खारिश वगैरह, वो सब खत्म कर देती है। तुलसी बहुत इफेक्टिव है बेसन के साथ। अच्छा, आपने इसमें 1 टेबलस्पून बेसन लिया है और 1 टेबलस्पून तुलसी? नहीं, मैंने इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून तुलसी ली है और 1 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम लिए हैं। ओके ठीक है, और इसके अंदर ज़रा सा मैं लेमन डालूंगी जिससे शाइन आ जाती है बालों के अंदर। ओके, और ये खोपरे का तेल। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक होनी चाहिए? इतनी बस के रनिंग हो, बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो ताकि बालों पे बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। ये हल्का सा ये है कि इससे ये होगा, बाल पूरे आपने कवर करने हैं और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट आपने रखना है। अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपको फ़र्क पता चलता है, मतलब हार्डली 1 हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क पता चल जाता है। अच्छा, ये बाल बहुत मुझे बाउंसी हो जाते एक हैं। मेरा सवाल है, बाउंसी तो हो जाते हैं, बाल गिरने का बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि गर्मी की वजह से पसीना बहुत आता है, खुश्की पैदा हो जाती है, डैंड्रफ पैदा हो जाती है, बाल वीक हो जाते हैं। तो क्या ये उसका भी हल है? उसका भी हल है और बाल मजबूत हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बालों के अंदर ना बिल्कुल एकदम गर्मियों में स्पेशली हमारे बाल फ्लैट हो जाते हैं। हम जितने मर्जी ब्लो ड्राई करें, कुछ भी करें, हमारे बाल बिल्कुल फ्लैट रहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक है, नहीं, थोड़ा पानी डालेगा। मैंने कहा था ऑयल के साथ आप ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लें, आप बस इसमें ऑयल पानी बस। ओके ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा, पतला मास्क की शक्ल में आ जाएगा, और इसको लगा के क्या कितनी आधे घंटे तक बैठना है? हाँ, 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट। और इसके बाद नॉर्मल वाटर से रिंस करना है या कोई स्पेशल? नहीं, आप इसको नॉर्मल शैम्पू करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि शैम्पू जब हम करें उससे पहले हम पानी के अंदर डाइल्यूट कर लें। डायरेक्ट कभी स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और एक रिंस में आपका ये निकल जाएगा। आप डेली बेसिस पे, स्टार्ट में डेली बेसिस पे करें, उसके बाद वीकली करें, आपको ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा जी, और एक बात और बताना चाहता हूँ, जब शैम्पू की बात आती है तो बहुत सारे लोग जब ये लगाने लगते हैं तो क्लिनजिंग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ क्लिनजिंग शैम्पू इस्तेमाल मत कीजिए। जो बेबी शैम्पू आता है, जब कोई भी रेमेडी आप लगाएं तो याद रखिए कि बेबी शैम्पू से आपको वॉश करना है। दैट कुड बी जॉनसन्स का या कोई भी और जो बेबी प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे साफ करिए क्योंकि बहुत माइल्ड होता है। और इसमें क्लिनजिंग शैम्पू कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना ये हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है। अच्छा जी, इसके लगाने से बाल घने चमकदार स्याह हो जाते हैं और बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 1 हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक आपका रिजल्ट आ जाता है। एक बार फिर बताइए, इसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम लिए हैं, 1 टेबलस्पून तुलसी ली है और थोड़ा सा लेमन डाला है, और साथ साथ इसको आपने इसका पेस्ट बना लिया है और खोपरे का तेल डाला एंड देन ऐड सम वाटर। तो इसके बाद ये बन गया। लगा सकते हैं इनको? जी बिल्कुल, हम भी लगा सकते हैं। ओके। क्या एप्रन? एक टेलीफोन कॉल है, उरूज आप जरा कॉल लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सोबिया बात कर रही हूँ कामोकी से। सोबिया बात कर रही हैं कराची से? नहीं, कामोकी से। कामोकी से। क्या बात करेंगी, कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? नहीं जी, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं हर शो देखती हूँ और जो नोट करती हूँ वो इस्तेमाल करने की कोशिश भी करती हूँ, फायदा भी होता है। इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। अभी जो रेमेडी सलमा बना रही है वो कैसी लग रही है आपको? हाँ जी, वो भी अच्छी है, सही है। अच्छी है जी। मैंने साल भाई से बात करनी है, पहली दफा मेरी कॉल लगी है इस शो में, तो पहली दफा मेरी साल भाई से बात हो रही है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ भाई, आपका क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
आपको कैसा लगता है शो? अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। गुड, वेरी गुड। तो कभी आप हमारी जी मैंने आपसे तो खास बात करनी है, जरा ऑन एयर नहीं कर सकती। क्या कह रही हैं? ऑन एयर नहीं कर सकती, खास बात करनी है। ठीक है, मैं आपको शाहनज़ीर साहब का नंबर दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं और वो साथ साथ ही रहते हैं, तो हम इंशाल्लाह प्लीज आप, मुझे आपसे हेल्प चाहिए प्लीज। मैं बहुत काफी अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की, लेकिन हो नहीं पा रही। ऑलराइट पता नहीं चल रहा मैं बात कैसे करूँ आपसे। बस मेरे आप बात मेरे कर ले, सुन लेना बस किसी तरह से। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे, आप फ़ोन रखेंगी तो मैं आपसे बात कर पाऊँगा ना। आप नंबर ले लीजिए इनसे, पीसीआर में इनका नंबर ले लीजिए, और उसके बाद फिर इसके बाद हम इनसे बात करते हैं। आपको क्या हुआ सर? ये तो ख़वातीन मुझे समझ में कम आने लगी हैं। एक खातून है, वहाँ पर वो रुमाल रख के अपने सर पे यूँ खड़ी हुई है, मुझे लगा कहीं चोट वोट लग गई है। अच्छा, पसीना आ रहा है। अच्छा, यही चाहती थी, अट्रैक्शन चाह रही थी है जी। लेकिन गलत आदमी से, गलत आदमी। वेरी वेरी रॉन्ग पर्सन, वेरी रॉन्ग पर्सन। सर भी इनके बाल बहुत ज्यादा झड़ गए हैं सामने से। इनको चाहिए कि इसी रेमेडी के अंदर अंडे की सफेदी भी ऐड कर लें। अंडे की सफेदी? अंडे की सफेदी भी ऐड करें। उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा कि ये जो इनका बाल झड़ का मसला जो बीच में खत्म है वो बहुत अच्छा, बाल झड़ तो वैसे भी हकीम साहब आप क्या कहते हैं, बाल झड़ के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, बाल झड़ के लिए एलोपेशिया जिन लोगों को भी हो जाता है, उसको दूर करने के लिए अंडे की जर्दी में सुरमा मिला लें। ठीक है, अंडे की जर्दी में सुरमा मिला लें, यानी एक अंडे की जर्दी में आधा चाय वाला चम्मच सुरमे का और 1 चम्मच प्याज का पानी मिक्स करके, और वो अपने उस गंजपन पे लगाएं और मुतासर जगह जो बाल आना शुरू हो जाएंगे, जहाँ बाल उड़ रहे हैं, आधे घंटे के लिए रोजाना लगाना है। तकरीबन 40 दिन तक इस्तेमाल करें, आस्ते आस्ते बाल उगने लग जाएंगे उसमें से। जो उसके प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, जिसका बैक्टीरिया है वो मर जाता है। ओके ओके। अच्छा साइलेंस, आप लोग हम लोगों को ज़रा यहाँ शो करने दीजिए। आप लोग अगर बात करेंगे तो प्रॉपरली बात पहुँच नहीं पाएगी। सलमा, आपकी एक ही रेसिपी है या दूसरी भी है? इसके बाद मैं आपको ग्लोइंग स्किन और जो जैसे नकल्स और ये सारी चीज़ें। इट्स फाइन, बिल्कुल, रेस्ट इज हियर। फारा ज़रा आप अगर इसको कंप्लीट कर लें आके। एंड अब हम बात कर रहे हैं ग्लोइंग स्किन की बेसन के ज़रिए। एक तो प्रॉब्लम, बहुत बेसिक प्रॉब्लम होता है हम सब के यहाँ, कि हम गर्मी के मौसम में ज़रा से काले हो जाते हैं, ज़रा से संभला जाते हैं। कैमरा इधर कर लो फराज, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा ये वाला कैमरा है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हम थोड़े से कुमला जाते हैं, हमारा रंग जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और फेयर कम्प्लेक्शन का हमें जुनून की हद तक शौक़ है। हर औरत को, हर मर्द को ये शौक़ है मोस्टली कि वो गोरा हो जाए। अब गोरा होना ज़रूरी नहीं होता। असल बात यह है कि आपकी स्किन अगर फेयर नहीं भी है और आपकी स्किन हेल्दी है और सेहतमंद है और उस पर ग्लो आ रहा है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल होती है। तो आइए आपको बताते हैं बेसन की मदद से आपकी स्किन किस तरह से ग्लो कर सकती है। जी सलमा। हम इसमें लेंगे बेसन। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं डालूंगी, मैं ये लेकर, हम लोग चावलों का आटा इस्तेमाल करते हैं, बहुत बेहतरीन है। अगर चाइना क्ले आपको मिल जाता है, जो कि वैसे इजीली अवेलेबल है। नहीं, अब तो चाइना की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और क्ले तो डेफिनेटली मिल जाएगा चाइना का। तो इसमें 1/2 टीस्पून मैंने चाइना क्ले ऐड किया है। ठीक है। संतरे के पिसे हुए छिलके, ऑरेंज पील जो है वो 1/2 टीस्पून है इसके अंदर, और शक्कर है, ब्राउन शुगर। ओके। और इसको मैं लेमन जूस के साथ ऐड कर लूँगी। अच्छा, अब आप बिल्कुल इसी तरह से उठ के सामने चली जाइए, क्योंकि मुझे किसी, हाँ बिल्कुल, आधे घंटे के लिए आप वो करवाएंगे। वॉश मैं तो नहीं करवाने वाला, आप यकीन जाने वो करवाएंगे। तो उनके सामने बुशरा के पास चली जाइए, क्योंकि हो सकता है थोड़े दिन बाद मैं ये काम भी करने लगूँ। ख़वातीन के बालों को वॉश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, लाइन लग जाएगी। प्लीज़ मेरे बाल धो दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों में से, जी ब्रेक तो आ ही रहा है, अपने चेहरे की स्किन को आप करवाना चाहती हैं? आइए, आ जाए फ़ौरन, भाग के आइए। जब भी कोई अच्छी बात आती है तो देयर यू गो, बैठिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नेहा। ऑलराइट जी, नेहा हमारे पास हैं। नेहा का बिफोर एंड आफ्टर बना लीजिए। इधर देख लीजिए, यहाँ नेहा देखिएगा इस कैमरे के अंदर, और हेलो कर दीजिए। आपके घर वाले देख रहे हैं शो? हेलो। देख रहे हैं? ये कौन सा हेलो था? एनीवेज, हेलो। ओके, अपने फादर को हेलो बोलिए और मदर को हेलो बोलिए। हेलो मम्मा पापा। दैट्स वेरी वेरी नाइस। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ, सेकंड ईयर की स्टूडेंट। और बड़े होके क्या और बनेंगे? सिंगिंग करती हूँ। और सिंगिंग भी करती हैं? लास्ट टाइम आपके शो पे करी थी। अरे अच्छा, पश्तो गाना गाया। अरे यार, यू आर द सेम पर्सन। ओके नेहा, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेहा का चेहरा वैसे तो बहुत खूबसूरत है, ग्लो हम आप नजर लगा देते हैं इनको, इन्होंने माशाल्लाह बोल दिया। मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हम नेहा के चेहरे पे जो सलमा बना रही है वो अप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी कि नेहा के चेहरे पे कितनी ग्लो आ जाती है। बेसन के कितने फ़वाइद हैं ये हम आपको आज बता रहे हैं। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। एंड ऑफ कोर्स नेहा को हम दिखा चुके हैं। ज़रा नेहा को एक बार फिर दिखा दीजिएगा, प्लीज़ दिखा दें नेहा को, प्लीज़ नेहा को दिखा दीजिए। एंड देयर वी गो, नेहा को दिखा दिया। नेहा अब आप ज़रा जाइए और 15 मिनट के बाद दोबारा वापस आइएगा, हम दिखाएंगे कि आप में क्या तब्दीलियाँ आई हैं। प्लीज़ जाइए। अब जो सेगमेंट है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें बात है मोहब्बत की, और मोहब्बत वो वाली जो रेडियो और टेलीविज़न पे हम लोग सब बातें करते रहते हैं। ये मोहब्बत वो है जो वाकई मोहब्बत होती है, किसी का ख्याल करना, किसी के साथ बात करना, कोई अच्छी बात कह देना। पहले मुझे याद है मेरे बचपन में, मैं जहाँ रहता था, जिस मोहल्ले में रहता था, वहाँ हम सब एक दूसरे के घरों में जाते थे, एक दूसरे के घरों से चीज़ें आया करती थीं, कभी न्याज की सूरत में आती थी, कभी किसी के घर में कोई अच्छी चीज़ बनी होती थी, फ़र्ज़ कीजिए बिरयानी बनी है तो वो ला के दे देते थे, कभी किसी के घर में कोई कढ़ाई बनती थी वो ला के देते थे। मुझे याद है कि मैं अक्सर मछली बहुत शौक़ से खाता हूँ, तो मछलियाँ लोगों के घर से मेरे लिए आ जाया करती थी। हम किसी के घर में भी वी वुड वॉक इन और वो हमें बता देते थे। आपको पहले ये रस्म याद है ना, एक प्लेट होती थी, प्लेट के ऊपर एक प्लेट होती थी, और उसके बाद वो 4 5 6 चीज़ें होती थी, आप ट्रे के अंदर लेके जाया करते थे, दरवाज़ा नॉक किया करते थे, फिर एक आंटी आया करती थी, आप उनको दिया करते थे, और फिर उसके बाद आंटी वो अंदर लेके जाती थी, फिर खाली बर्तन कभी वापस नहीं करते थे उसमें। तो ये मोहब्बतें कहाँ गईं? ये मोहब्बतें दोबारा होनी चाहिए, और शान ने यही किया है। शान, आप सब ने वो ऐड देखा है जिसमें एक दूसरे मुल्क से, जो कि हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ से एक लड़की आती है और वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ होती है, और उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे बहुत लोनली फील हो रहा होता है। वो ये कहती है कि मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। अब इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ आप ज़बान नहीं बोलते, तो क्या चीज़ है जो आपको एक दूसरे के करीब ला सकती है? दैट इज़ फूड। तो वो एक डिश बनाती है बड़ी मुश्किल के साथ। डिश बनाने का जो प्रोसेस है, जो मरहला है, वो यही है कि मैं आपके पास हूँ, अब आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए और मेरी एफ़र्ट को सराहिए। इसके बाद जब वो बना लेती है, उनके घर जाती है, तो आई थिंक वो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से मोहब्बत बढ़ती है। ये मोहब्बतें अब नहीं हैं, ये मोहब्बतें शान आपके लिए दोबारा से लेके आया, उस रिवायत को ज़िंदा किया है। वो रिवायत जो पड़ोसियों की थी, वो रिवायत जहाँ कोई अभी किसी ज़बान को नहीं देखता था, जहाँ अभी कोई किसी रंग को नहीं देखता था, जहाँ आप अपने पड़ोसी के घर में नॉक करते थे और आप उनके फादर से भी उतना ही डरते थे जितना अपने फादर से डरते थे। लिटरली उनकी कामयाबी पे भी आप उतने ही खुश होते थे जितने आप अपने बहन भाइयों की कामयाबी पे भी खुश हुआ करते थे। आप उनको देख के क्रिकेट का बैट उठा लिया करते थे और इंतज़ार किया करते थे वो कब वापस जाएं, कब वो चले जाएं अपने घर में, उसके बाद आप क्रिकेट खेलना शुरू करें। और वो मोहब्बतें किस वजह से थीं? इस वजह से थीं क्योंकि हम एक दूसरे के घरों में आया जाया करते थे। जो हमारे यहाँ पकता था वो हम दूसरे के घर में लेके जाते थे, और जो दूसरों के घरों में पकता था वो हम उनके घर से लेके आते थे। इसी तरह से मोहब्बतें बहुत बढ़ती थी। शान ने बिल्कुल यही किया है। आज शान की तरफ से मैं ये सेगमेंट कर रहा हूँ। आप सब मेरे साथ हैं, शेफ़ मेरे साथ हैं, और मैं एक ऐसी कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ जो मैं बांटूंगा आप सब के अंदर। आप लोग भी उसे खा सकते हैं और आप लोग भी खा सकते हैं। नाउ मैं बनाऊंगा कैसा, ये अल्लाह ही मालिक है, ये आप सब अपने अपने ऊपर मतलब देख लीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं कढ़ाई अच्छी बनाऊँ, बाकी अल्लाह। अच्छी बनेगी। साहिर और शान दोनों साथ है तो कढ़ाई बिल्कुल अच्छी बनेगी जी। ये पिक्चर का भी नाम हो सकता है। जायके पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज रह नहीं जाएगा जब शान का मसाला डलेगा। अच्छा, वैसे विच इज़ वेरी ट्रू, हमारे सबके घरों में शान ही इस्तेमाल होता है और तो कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो आई थिंक शान इज ऑलवेज देयर। अच्छा, पीछे जो रेसिपी होती है वो बहुत इजी होती है, जिसे खाना बनाना नहीं भी आता। अच्छा, जब शान का मसाला डाल दें तो उसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं रहती, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन मैं एक ख़ास काम करने वाला हूँ, मैं इसको वैसे बनाने वाला हूँ जैसे हम अपने कॉलेज में बनाया करते थे। ऑनेस्टली मैं जब यूएस में था तो हमारे पास कुछ हमें आता जाता तो कुछ नहीं था, तो हम ओह दैट्स नाइस, कुछ नहीं पानी है। तो हमें आता जाता तो कुछ नहीं था। हम जो कुछ पठान के यहाँ सीख के गए थे, क्योंकि पठान को हमने कढ़ाई बनाते हुए देखा था, तो आज हम शान को इस्तेमाल करके आपकी मोहब्बतें बढ़ाएंगे। शान के 5 सवालात हैं जो कि आप लोग मुझसे करेंगे, और उसके बाद आप लोग सुनिएगा वो जवाबात। उसके बाद आपने जवाब देना है। अगर आपने जवाब दे दिया तो शान का जो खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर है ये वाला,
ये आप में से किसी एक को मिल जाएगा और 5 लोग ऐसे होंगे जिनको मिलेगा। ठीक है, तैयार है? जबरदस्त। तो तालियां तो बजाया आता है। ऑलराइट, मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, प्लीज पूछ लीजिए। और साथ साथ मैं आई नो शेफ, मुझे देखिए ये कर क्या रहा है, इसको आता भी है बनाना, बिल्कुल नहीं आता मुझे बनाना, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे ये पता है जब शान का मसाला डल गया तो कढ़ाई ने तो बहुत जानदार बनना है, बहुत जानदार बनना है, कमाल बनेगी कढ़ाई। आपको ना मैंने पठान कॉन्टिनेंटल की याद दिला दी तो आप मुझे बताइएगा। शान इज अमेजिंग। शान इसलिए तो मशहूर है, शान क्योंकि उसका मजा जो है सबको शेफ बना, रिवायती है। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये थोड़ा सा मैं क्रिस्पी बना रहा हूँ, इसको थोड़ा, चूंकि मैंने इसमें अभी मसाला नहीं डाला है, थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन कर रहा हूँ इस चिकन को, और ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगी और मेरे ख्याल में आपके लिए कढ़ाई में बहुत आपको मजा आएगा। जी सर, इनके लाल मिर्च की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम तेज लाल। अच्छा, बहुत अच्छा जायका देता है। शान की बात कर रहे हैं? कलर बहुत अच्छा है शान का, जो कि मेरे घर पे भी यूज हो रहा है। कमर्शियल पे जाना है? हाँ तो चले जाते हैं यार, कमर्शियल तो दिखाइए ना आप। हमने इतनी बातें कर ली लेकिन असल बात तो दिखाई नहीं। दैट मीन्स वो मोहब्बत जिसका मैंने जिक्र किया है, वो हक जिसका मैंने जिक्र किया है, वो खाना जिसका मैंने जिक्र किया है, जिससे मोहब्बतें बढ़ती थी, आइए चल के देखते हैं। वॉच दिस। 亲爱的，你要试着在这儿交些朋友。没那么容易，我们连吃的东西都不一样。待会儿经过超市的时候把我放下。 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾਲ हर कम बनदा है इहदे नाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। so tasty। आपने बनाई? कम अच्छी बिरयानी बनाई है देवरगी ना कोई बोली ना कोई ज़बान, हर शय होवे बस ऐसे तो रवा। है की रो रही है तू? ना पुत्र, आंधे रिया कर, भी तेरा ही घर है। दिल का दरवाजा खुलता है खाने की खुशबू से। आओ घर का आंगन फिर से रोशन करें पड़ोसियों से। शान, खुशियां चख लो। अच्छा जी, वंस अगेन तालियां जी। खुशियां चख लो। आप में से कोई मुझसे शेयर करना चाहता है अपनी स्टोरी, लेकिन वेरी क्विकली, टाइम नहीं होगा बिल्कुल, कोई तमीज नहीं बांधनी। बात बता रही हूँ क्योंकि मेरे ससुर, मेरी जहाँ शादी है वो मेरे नेबर्स और मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर में बहुत सादी बिरयानी बनती है। तो मैं उनके घर मूलियों के पराठे और आलू के पराठे लेकर गई, तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा, कभी बिरयानी बनाई है तुमने और तुम्हें सिंधी बिरयानी बनानी आती है? तब शान यहाँ आया हुआ था और मैं शान का डब्बा लेकर आई और अम्मी को बोला मैं खुद बनाऊंगी और इनके लिए लेके जाऊंगी। तो मेरे ससुर जाते जाते भी ये भी कहते थे कि इसने मुझे शान की बिरयानी पे पटा लिया है। आपकी कोई स्टोरी है? मेरी नेबरहुड में एक आंटी होती थी जो कि बहुत अमेजिंग हरीसा बनाती थी। वाह। और हम लोग वेट करते थे कि वो कब हरीसा बनाएंगी। फाइनली जब वेट यार, एक मिनट यार, प्लीज जरा चेक तो करो यार, मैं सही बना रहा हूँ ना? ये शान का मसाला मैं डाल चुका हूँ, शान का मसाला डालने जा रहा हूँ एक्चुअली, और आप ये देख लीजिएगा कि दिस शुड बी सफिशिएंट इनफ। और आपको लगेगा मैंने थोड़ा सा सेव कर लिया। हाँ, आई नो शेफ, आई नो। अब मुझे मालूम है कि आपने तालीम हासिल की है, लेकिन मैंने भी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बनाया है, तो इट्स ऑल गुड। आपने एक्सपीरियंस हासिल किया। honestly and I think you guys are going to love it। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा, मैं चूँकि टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालता हूँ इसमें, तो इसलिए मैं इसमें टमाटर भी डाल चुका हूँ, थोड़ा सा पेस्ट भी ऐड कर रहा हूँ।
अच्छा, सो आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, उसके बाद हम इनाम देने पे आज। कितने मुल्कों में है? अरे ये तो देखें, आपने सिंपल बहुत सवाल कर दिया, बहुत सिंपल सवाल कर दिया। शान 70 ममालिक में है, 70 कंट्रीज, याद रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। टैगलाइन नई वाली क्या है? खुशियां चख लो। हाँ। और चाइनीज खातून ने भी क्या बनाया? ये भी को पूछने की बात है, बिरयानी बनाई थी। यस। और मसाले क्यों मशहूर है? उनका असल रिवायती मज़ा जो है शान उनको वापस लेके आता है। शान इस पैकिंग के अंदर आपको देता है असल रिवायती मज़ा, जो आपके खानों की शान था, जो आपके खानों की जान था, असल रिवायती मज़ा। है राइट? Yes. Okay. और नए ऐड का मैसेज क्या है शान? नए ऐड का मैसेज जो है पैगाम मोहब्बत का है, प्यार का है, खुलूस का है, जो खानों के ज़रिए आप दूसरे घर तक पहुंचा सकते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू तो कमाल है ना। अच्छा, बड़ी देगी खुशबू होती है जो सही प्रोफेशनल। यार आप बिरयानी चेक छोड़ दें यार, आप चेक करें इसको, आप चेक करें, मैंने बनाया यार, आपके सामने बना रहा हूँ, आप चेक कीजिए। अच्छा, बस गर्मा गर्म रोटियां उठा लें। बस गर्मा गर्म रोटियां। अच्छा जी, आप उठा लीजिए। उरूज आप उठाइए, फरा आप उठाइए, सुंदर आप आइए। अच्छा जी, सवालात करने शुरू करते हैं। मैं पहला सवाल करूंगा। हाजी 2 मिनट में आ रहे हैं, ठहरना, 2 मिनट बाकी है। ऐसे क्या शान कितने मुल्कों में है? हाथ उठा के जल्दी से, कितने मुल्कों में? सामने सामने सामने। ये बताइए शान की नई टैगलाइन क्या है? खुशियां चख लो। ऊपर 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 ऊपर, खुशियां चख लो। चाइनीज खातून ने क्या बनाया था? बिरयानी। नीचे बोला इन्होंने। लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत। आपको एक सेकेंड, आपको जाना पड़ेगा। उरूज उनको दे दे। थैंक यू। 3 सवालात हो गए, 2 सवाल और रह गए। उरूज फौरन करना है आपको। 2 सवाल रह गए। 2 सवाल रह गए? हाँ, आखिरी के 2। शान के मसाले दुनिया भर में क्यों मशहूर हैं? रिवायती मजे के लिए, रिवायती मजे के लिए। और आखिरी सवाल। और शान का नए एड कैंपेन का क्या पैगाम है? मोहब्बत किससे बांटनी है? मोहल्ले से, पड़ोसियों से। सही। मोहल्ले से। अच्छा जी, प्लीज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शान जिंदाबाद। और याद रखिए, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। और खानों की खुशबू के ज़रिए, खानों के मज़े के ज़रिए, वो खानों का मज़ा जो रिवायती है। शान आपको कहता है कि पड़ोसियों का ख्याल रखिए और उनके दिल में जगह बनाइए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा। विल बी राइट बैक। तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हर किस्मत है, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हर किस्मत पर हम वफा कर ना सके। हाथ ऊपर, तालियां। क्या बात। सब लोग let's enjoy, हाथ ऊपर।
चलते रहे तुझसे बिछड़ के भी हो बेखबर तेरे ही गम में चलते रहे तूने किया जो शिकवा हम वो गिला कर ना सके हम बेवफा हर दिन हर हम वफा कर ना सके हमको उसकी सजा हम जो बता कर ना सके तुमने जो देखा सुना सच था मगर तुमने जो देखा सुना सच था मगर कितना था सच ये किसको पता जाने मैंने कोई धोखा दिया जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ इस प्यार में सच झूठ का उसकी सजा हम जो खता कर ना सके हाजिर है वो दिल के जो हम तुम पर फिदा कर ना सके मैम हाँ जी हम लोग बना रहे हैं पहले वेट लॉस के लिए एक क्विक रेमेडी। यहाँ पर वेट का प्रॉब्लम किसको है? बहुत सारे एकदम से सब चुप क्यों हो गए? क्योंकि सभी को है। अच्छा ये बहुत सिंपल है मगर ये अच्छा सुन लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसन के जरिए वेट लॉस सिखा रहे हैं हम आपको। जी प्लीज बताइए। ये ओवरनाइट एप्लीकेशन है यानी कि रात भर लगाने की है या अगर आप कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है सो वॉकिंग रनिंग जॉगिंग व्हाटएवर उस वक्त आप अप्लाई करें या आप साइलेंस प्लीज साइलेंस रात को लगाकर सो जाएं। बेसिकली कुछ भी नहीं है बेसन है और कैस्टर ऑयल है इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाते पीते रहें नहारियाँ खाएं और सब एक्सपेक्ट करें कि वो तो बहुत ज़रूरी होता है डाइट का ख्याल रखना। यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट। अच्छा आपने इसमें बेसन डाला है बेसन डाला है स्पून और कैस्टर ऑयल डाला है। इसकी बेसिकली कंसिस्टेंसी देखने वाली है। ठीक है सो इट हैज़ टू बी लाइक अ थिक पेस्ट और इसको अप्लाई करके कहाँ अप्लाई करना है? जहाँ पे फैट है। अच्छा जैसे ये एरिया है। अच्छा ये आपको खाना नहीं है ये आपको लगाना है लगाना है। जैसे कि प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पर इस जगह इस एरिया में प्रॉब्लम होता है इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम होता है ये फ्लैप्स बन जाते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम होता है पीछे का ये हिस्सा बहुत भारी हो जाता है ये प्रॉब्लम हो जाता है फिर आपके थाइस वगैरह जो होते हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं। तो आपको ये लगाना है ये पेस्ट लगाना है। सिंपल आपने इसमें कुछ नहीं किया आपने बेसन लिया है बेसन के साथ आपने कैस्टर ऑयल मिला दिया है एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। जी उरूज बताइए इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसको अप्लाई करके आप इसके ऊपर टाइट सा या तो आपके पास घर पे सिरान रैप हो जो प्लास्टिक का होता है रैप वो या अच्छा ये देखिए किस तरह का बना है ये थोड़ा सा जरा इसको क्लोज कीजिएगा कोई भी क्लोज कर दे। ये देखें दिस इज द थिक पेस्ट और ये बेसन के जरिए आपके घर में है कैस्टर ऑयल की एक बोतल ले लीजिए ऐसी
और ये आप हर रोज़ बना सकते हैं, हर रोज़ लगा सकते हैं, और उसके बाद उसको रैप कर ले किसी भी, या तो क्रेप बैंडेज से कर लीजिए या सरान रैप के जरिए कर लिए उस जगह को, ताकि हीट प्रॉपर तौर पे पहुंचती रहे। जब हीट पहुंचेगी तो उसके बाद आपका वेट जो है वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आपके सेलुलाइज जो हैं वो काम करना शुरू कर देंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये दिस इज़ बेसिकली द वर्क्स ऑफ इट। और अगर आप इसके मतलब इसके अंदर कॉफ़ी है घर में, इंस्टेंट कॉफ़ी भी है, तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी अगर आप ऐड कर दें तो इट वर्क इवन फास्टर, बिकॉज कॉफ़ी जो है वो तेज़ी से इम्प्रूव करती है ब्लड सर्कुलेशन। ओके, सो अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगा। ओके, अच्छा, इससे पहले कि हम दूसरी तरफ जाएं, नेहा आपको याद होंगी, हम बिफोर एंड आफ्टर लगा सकते हैं, मुझे बताइएगा। लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ब्रेक के बाद लगाएंगे। अच्छा जी, मैं नेहा से आपको मिलवाऊंगा। नेहा आपको याद है जिन्होंने फेस पे अपना मास्क लगाया था, हम आपको बताएंगे कि बेसन के जरिए आपकी स्किन पे ग्लो कैसे आ सकता है और वो क्लियर कैसे हो सकती है। सलमा ने वो रेसिपी बनाई थी, तो आपको मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं। इस ब्रेक के बाद कहीं मचाएगा। गुड मॉर्निंग। जी, बेसन की तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन राइट नाउ न्यूज़ की रौनक हमारे साथ हैं। सो गो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। यार एक मिनट मुझे दिखाना है प्लीज़। ये देख लें, मैंने बहुत मेहनत से ये कढ़ाई बनाई है, प्लीज़ देख तो लो, चेक तो कर लो यार। शेफ ने मेरी हेल्प की है। अच्छा, ये जो ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मैंने नहीं की हैं, ये उरूज ने की हैं। सो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। इट लुक्स गुड ना? सही लग रहा है ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। यस, बताइए। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। एक जरूरी तहकीक ने साबित किया है कि दो लड़कियां जब आपस में बैठी हुई बातें कर रही हूँ फोन साइड पे रख के, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि वो किसी तीसरे की बुराई कर रही हैं। हम पाकिस्तानी अवाम लोड शेडिंग के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमने लोड शेडिंग को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। वो ऐसे कि जितने भी मच्छर हैं वो मिलके भंगड़े डाल रहे होते हैं और हम मिलके तालियां बजा रहे होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मादा मच्छर ज़्यादा भंगड़े डालती है, क्योंकि दरअसल इंसान हमेशा मादा मच्छर के काटने से बीमार होता है। सच बता रहा हूँ मैं, आपको डेंगू होता है या आपको चिकनगुनिया होता है, वो मादा मच्छर के काटने से होता है। जब फीमेल मच्छर काटती है तब होता है। तो मेल मच्छर क्या करते हैं भाई? अरे मेल मच्छर को तो नर मतलब मादा मच्छर ने किसी काबिल ही नहीं छोड़ा होता। बेचारे की शादी हुई भी होती है, मसला वो होता है, वो बेचारा क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। एनीवेज, अपने आप पर गौर करने के बाद पता चला है कि हर मोटे इंसान के अंदर एक कमजोर पतला दुबला इंसान छुपा हुआ होता है, जो कि बाहर आने की कोशिश भी करता है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो 3-4 पिज़्ज़ाज़ बर्गर की लेयर के नीचे दब जाता है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। यहाँ खबरों में शामिल कर रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़, जिसके मुताबिक लाहौर में एक बैल पानी की टंकी पर चढ़ गया। बैल का ये कहना है कि अगर अवाम ने खोते ही खाने तो हम लोग मिलकर खुदकुशी कर लेते हैं। भाइयों जरा ये देखना, इस पे लिखा है सब इंस्पेक्टर सांप के काटने से जख्मी, सांप हलाक हो गया। सब इंस्पेक्टर सांप के काटने से जख्मी, सांप हलाक हो गया। सब इंस्पेक्टर को सांप ने काटा और सांप हलाक हो गया भाई। जी हाँ। मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल समेत नहर में गिर गया। दूध वाला मोटरसाइकिल समेत नहर में जा गिरा, तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भाई ये पढ़े। बाज शादी के बाद मर्द उमूमन मोटे क्यों हो जाते हैं? बाज बीवियां शौहरों को ज्यादा खिलाती हैं ताकि वो मोटे हों और कोई खूबसूरत औरत उन्हें घास न डाले। सरगोदा में शादी से इनकार पर लड़की ने मार मार कर महबूब का हुलिया बिगाड़ दिया। और याद रखिए, महबूब उनका नाम नहीं था। भाई ये क्या है? सेल्फी की आदत से सर में सेल्फी की आदत से सर में जुएं पड़ हैं। 18 साला खूबसूरत लड़की एमए के लिए 25 ता 38 साला फर्स्ट सेकंड मैरिज बैरून मुल्क वेल सेटल का रिश्ता फौरी दरकार है। ये भी तो देखिए,
पुलिस कार्रवाई, स्पाइडरमैन नामी गुंडा गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई, स्पाइडरमैन को हमने पकड़ लिया। अच्छा, पंजाब में अगर पकड़ा गया ना तो सिंध की पुलिस कहेगी सर जी उधर क्यों पकड़ा गया है, हमने इधर भी एक स्पाइडरमैन पकड़ना है। फिक्र ना करें, अगर उनका स्पाइडरमैन है तो हमारा भी स्पाइडरमैन है। फिर बलोचिस्तान में भी एक स्पाइडरमैन पकड़ा जाएगा, फिर इसके बाद KPK में भी एक पकड़ा जाएगा, और फिर सारे स्पाइडरमैन मिलके बोलेंगे अजी ने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं सानू क्यों पड़े है। गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि आप मुल्क से दहशतगर्दी, पानी, बिजली और गैस वगैरह के मसाइल हल करना तो बहुत मुश्किल है, मतलब शायद ये नहीं हो पाएंगे। तो आप प्लीज़ ये कर लें कि ब्रेड के ऊपर वाला जो स्लाइस है ना वो ख़त्म करवा दें। वो मतलब सीरियसली किसी काम का नहीं होता, ये तो करवा सकती गवर्नमेंट। और भाई आज की आखिरी खबर, एक सर्वे से पता चला है कि पाकिस्तानी खवातीन के गोडे मतलब घुटने वो जल्दी जो है वो जवाब दे देते हैं, लेकिन हैरत की बात ये कि उनकी ज़बान जवाब दे देकर नहीं थकती। और उम्र का तो हाल ही ना पूछें, उम्र तो उनकी माशाल्लाह। मैं तो यहाँ पर चुप हूँ भाई, बिकॉज ख़वातीन बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बहुत, और वो बिल्कुल बातें नहीं करती, चुप रहती हैं हमेशा, किसी भी मामले में कोई बात नहीं करती। ऊपर कर लो उसको। ख़वातीन आप लोग बोलती कब है? कभी नहीं बोलती, नहीं होती ना, कभी नहीं बोलती ना जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्पेशली जब आपसे उम्र पूछी जाए तो बिल्कुल नहीं बोलती, कोई भी नहीं बोलता। आपने क्या? अरे बोलती है मगर प्यार से। नई पिक्चर का नाम है मेरी, बोलो मगर प्यार से। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ऑफ कोर्स उरूज, आप क्या करने जा रही हैं अब? मैं एक फेस स्क्रब बनाऊंगी। फेस स्क्रब। शाह साहब आप क्या करेंगे? जी मैं भी फेस मास्क बनाऊंगा, इसके अलावा जो गर्दन काली हो जाती है, चेहरे पे मार्क्स होते हैं, उसको खत्म करिए। और आप? ऑयल कंट्रोल के लिए बनाऊंगी, एक्ने के लिए बनाऊंगी, और फेशियल हेयर जो खत्म हो जाए उसके लिए बनाऊंगी। गर्मी का मौसम है, ये सारे मसाइल बेतहाशा हैं, हम आपको बेसन की मदद से बताएंगे किस तरह से आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Here we go जी उरूज बताइएगा। आपकी कढ़ाई की वजह से एक मैड किस्म का केओस हुआ है। लोगों ने पराठे मंगवा लिए। ऑलराइट जी, पराठे मंगवा लिए हैं, देन वेल लेट्स सी। हाँ जी। अच्छा, हम बना रहे हैं फेस साइलेंस प्लीज, साइलेंस। हाँ जी, हम बना रहे हैं फेस स्क्रब, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी और लाइट भी हो जाएगी, ग्लो करेगी। लाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप चिट्टे रंग के हो जाएंगे, बट लाइट का मतलब ये होता है कि जो भी अगर आपके इल बिकम क्लियर। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन। बेसिकली 1:2 का रेशो है। ये ऑरेंज पील पाउडर है, अगर आप खुद बना सकते हैं घर में तो ब्रिलियंट। मैं हाफ क्वांटिटी बना रही हूँ, और इतना ही हम बादाम पिसे हुए डालेंगे। ठीक है, और इसको हम मिक्स करेंगे दूध के साथ। अच्छा, इसको लगाने से स्किन फेयर हो जाएगी? स्किन फेयर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, which I think is more important than fairness। जो डेड स्किन है हमारी सारी रिमूव होकर स्किन क्लियर हो जाएगी हमारी। अच्छा, ये देख लीजिए कि तमाम की तमाम चीज़ें आपके अपने घर में मिलती हैं। बिल्कुल, सारी चीज़ें आपके बावर्ची खाने में होती हैं, आपके किचन में होते हैं, किचननेट में होती हैं। और आपने इसमें बेसन डाला है उरूज, और क्या डाला है? जी, मैंने बेसन डाला है, इसमें मैंने ऑरेंज पील का यानी कि अच्छा, कॉल भी ले सकते हैं आप लोग अगर लेना चाहें तो। जी प्लीज। ऑरेंज के छिलके का पाउडर डाला है। ठीक है, और बादाम पिसे हुए डाले हैं। ओके, और उसको दूध में मैं मिक्स कर रही हूँ। So you want it to be a thickish consistency? ठीक है। अच्छा, रॉ मिल्क बेस्ट होता है, कभी भी होम रेमेडी अगर When you say raw milk, what does it mean? मतलब कि दूध वाले से वो वाला दूध जिसको उबाल ना दिया हो, नॉन पैस्चराइज्ड, गरम किए बगैर, नॉन पैस्चराइज्ड। ओके, ठीक है, जिसमें अभी जोश ना दिया हुआ ना। आई थिंक थोड़ा सा और डलेगा। तो फेस पे लगा के मसाज 15 मिनट लगा के, देन गीले हाथों के साथ इसको सर्कुलर मोशंस में मसाज करें। कॉल आ गई है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, जरा फराह प्लीज कॉल लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं?
जी ठीक है, आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? रेमेडी आप हमारी देख रही हैं? हम लाहौर से बात कर रही हैं। लाहौर से बात कर रही हैं? किससे बात करना चाहेंगे आप? भाई साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कर गई। अच्छा नेहा तो आ चुकी हैं, तो नेहा ज़रा आप प्लीज़ आ जाइएगा, कम फॉरवर्ड। नेहा पे हमने आइए प्लीज़, आ जाइए प्लीज़ कम फॉरवर्ड। क्विक प्लीज़ यहाँ आइए। एंड माशाल्लाह हर फेस लुक्स रियली ग्लोइंग और बहुत खूबसूरत लग रहा है। सलमा की ये रेमेडी थी। ज़रा सामने देखिएगा, इनको देखिएगा, ज़रा गौर से देखें। Look at that! Look at that! आपको खुद डिफरेंस लग रहा है? लग रहा है? चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। नेहा के लिए बहुत सारी तालियां। अब ये बताइए, अच्छा उरूज जी कितनी देर में काम करती है? 15 to 20 minutes। 15 to 20 मिनट्स। कौन है जो चेहरे पे अपना स्क्रब लगाना चाहता है, जिसको स्किन को क्लियर करना है? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एनी हैंड्स? आप आना चाहती हैं? आप आना चाहती हैं? कोई एक ऊपर से नीचे से कोई नहीं है? आपने आना है? चले आप आ जाएं, उसके बाद हम आपको दे देंगे, लगा लीजिएगा, आप आ जाइए। आसान है, ज़्यादा आसान है। आ जाइए मैम प्लीज़, आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। शाह साहब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं मुझे बताइएगा। आइए जी, फेस पैक बना के दिखाऊंगा मैं। फेस पैक बनाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही इजी रेमेडीज हैं इसकी। अच्छा एक मिनट, मैं जरा इनसे बात कर लूँ पहले ये रेमेडी खत्म हो जाए। आपका नाम क्या है मैम? इशरत। और आपको प्रॉब्लम्स क्या है, आपको क्या लगता है? स्किन बहुत ड्राई है, अच्छा थोड़ा सा ना आपके रिंकल्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये रिंकल्स के अंदर मदद करेगी? अगर आपने रिंकल्स इसके अंदर रिमूव करने हैं तो इसके अंदर कोई एग वाइट डालें या योगर्ट डालें, दही, ऐसे आपने देखना है। और आप एक और काम कर सकती हैं इसी के अंदर, अगर आप चावल का सालिस प्लीज बात मत कीजिए, अगर आप चावल का आटा डाल लें तो दैट कैन ऑल्सो वर्क, दैट कैन ऑल्सो आपकी स्किन को टाइट कर देगा वो। प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए, लगाइए। ठीक है सलमा प्लीज़ आप तशरीफ रखिए, बैठिए। जी शाह साहब, इतने में उरूज इनको लगा रही हैं इशरत साहिबा को। आप देख लीजिए इशरत साहिबा के यहाँ पर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ है, क्रोस फीट बने हुए हैं। अच्छा ये जो आंखें हैं उनके गिर्द बैग्स आ गए हैं और वो बैग्स बड़े प्रोनाउंस्ड हैं। और यहाँ पर इनकी लाफ लाइन जो है, अगर आप गौर से देखें तो इनकी ये लाफ लाइन बहुत वाजे है। अगर इसके अंदर इसी पूरी रेमेडी में बेसन के साथ आप चावल के आटे का इस्तेमाल कर दें इन तमाम चीज़ों के साथ साथ, तो आपकी स्किन जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो रिंकल हैं या जो फाइन लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सर आपकी तरफ आता हूँ मैं। जी सर भाई, अक्सर लोगों के एक्नी के दाने फट जाते हैं या उसके ख़त्म हो जाते हैं तो उसके निशान बाकी रह जाते हैं। इसके अलावा गर्दन ब्लैक हो रही होती है, अक्सर लोगों का माथा ब्लैक हो रहा होता है, यूँ बटरफ्लाई की तरह चेहरे पे निशान बन रहे होते हैं। और अगर कोई मेकअप अप्लाई करते हैं या कोई चीज़ करते हैं, प्रॉब्लम है किसी को, ऐसा प्रॉब्लम है किसी का चेहरा यहाँ से ब्लैक हो रहा है, किसी को लग रहा है कि उसके बटरफ्लाई इफेक्ट आ रहा है, किसी को आपको आ रहा है, आप जरा आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ जाइए, आप आ जाइए जी। अक्सर लोगों की गर्दन ब्लैक हो रही होती है, इस अपनी पूरी बॉडी पर से निशान को खत्म करने के लिए चेहरे से लेके पूरी बॉडी पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये जो गर्दन पे काला ब्लैक सा आ रहा होता है, बाद लोगों के यहाँ गर्दन ब्लैक हो रही होती है, बाद लोगों के ऐसे टिके टिके से निशान बन जाते हैं, ठीक है। ये सबको दूर करती है, स्किन को प्लेन करती है और ओपन पोर्स हो रही हो तो उसको भी मिनिमाइज कर देती है। बहुत ही मुख्तसर सी रेमेडी है इसकी। इसमें ये एक चीज़ है हुस्न यूसुफ, साइलेंस हुस्न यूसुफ, इसकी मिकदार लेनी है 1 चम्मच। 1 चम्मच हुस्न यूसुफ डाला और इसमें बेसन आप डालेंगे 1 चम्मच खाने वाला बेसन 1 चम्मच जी। समुद्री झाग 1 चम्मच, सैंडल पाउडर 1 चम्मच। ये अनार के फूल हैं, सर में बिल्कुल आपकी तरफ खूबसूरत है, ठीक है। ये उसका पाउडर है अनार डन 1 चम्मच। और इसमें उपटन डालेंगे 4 चम्मच, 1 2 3 4। अच्छा ये देख लीजिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा महंगी हो। जब आप ये बना लेंगे जी शाह साहब लगाइए। इसमें ये डलेंगे रोगन खस, एक बूटी आती है खस, उसका अच्छा, तेल कहीं से भी मिल जाता है? हर दुकान पे मिल जाता है। ये 1 तोला डालना है, यानी 10 ml डालना है, ठीक है। क्या इसमें और इसे अर्के गुलाब या दूध में इसका पेस्ट बनेगा। ओके, दूध वो हाँ पड़ा, दूध डाल दीजिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हमारे पास खातून भी तैयार है, उनको हम यहाँ बुला लेंगे। उनके पूरा प्रॉब्लम है बटरफ्लाई इफेक्ट आया हुआ है। ये जो आपको मास्क बनाया जा रहा है इससे डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए, हाँ, इससे बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो क्लियर हो जाएगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपकी स्किन बेहतर नहीं हो पा रही है और गर्मी के मौसम में काली हो जाती है, गर्दन के नीचे आपके काले निशान आ जाते हैं, तो आज के बाद ये निशान नहीं रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसको पता था कि बेसन ये सब कुछ कर सकता है। गुड मॉर्निंग।